Hello students and welcome to the fifth lecture of maxima and minima. In the last class we discussed about few problems about maxima and minima. In this class also we are going to discuss few important problem of maxima and minima. Okay, let's start the first problem. First problem, find the extreme values or maxima or minima, extreme values of f of x is here sin की power px cos qx, where this x belongs to 0 to pi by 2. x belongs to 0 to pi by 2. ओके, ये प्रॉब्लम को फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू, फंक्शन दिया है साइन की पावर पी एक्स कॉस की पावर क्यू एक्स. ओके, तो सॉल्यूशन, तो पहले हमें फंक्शन तो क्या दिया है, फंक्शन इज आवर साइन टू द पावर पी एक्स कॉस रेज टू द पावर क्यू एक्स, ये आपका फंक्शन है. पहले हमें एक्सट्रीम वैल्यू से तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, द एफ डैश ऑफ एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स, यहां देखो ध्यान से यू भी रूल यूज होगा, यू भी रूल्स. ओके, तो पहले u का डेरिवेटिव साइन रेज टू द पावर पी एक्स का डेरिवेटिव. साइन रेज टू द पी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये पहले देखो ये चेन टूल के एक्स एन के फॉर्म में है, मतलब समथिंग टू द पावर p है, तो साइन एक्स की पावर p है, तो वी कैन दिस इज p साइन टू द पावर p माइनस 1x. अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज cos x. ओके, फिर ये कांस्टेंट है cos qx प्लस साइन px तो कांस्टेंट है, cos qx का डेरिवेटिव q इंटू cos qx इंटू cos x का डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन x, सॉरी q cos q माइनस 1. ओके, तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया. यहाँ देखो कॉमन क्या है दोनों केस में, यहाँ साइन की पावर p माइनस 1 है, cos की पावर q है, इसके में साइन की पावर p है एंड cos की पावर q माइनस 1 है. तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं इधर, साइन p माइनस 1 x cos q माइनस 1 x कॉमन ले सकते हैं. इतना कॉमन लेने के बाद यहाँ देखो ये साइन रेज टू द पावर p माइनस 1 x चला गया, यहाँ भी cos रेज टू द पावर q माइनस 1 x ये भी चला गया, लेकिन यहाँ कितना x cos qx है, q माइनस 1 x चला गया, तो कितना बचा, यहाँ एक cos x बचा और यहाँ एक cos x है, तो दोनों मिलके क्या हो गया p cos स्क्वायर x. देखो ये माइनस साइन है, तो माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. फिर cos q माइनस 1 ये तो चला गया कॉमन, और साइन p माइनस 1 चला जाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक साइन x बचेगा और यहाँ एक साइन x है, तो ये टोटल हो गया q साइन स्क्वायर x. ओके, ये आपका डेरिवेटिव है. ओके, और अगर हम साइन एक्स कॉस एक्स के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्यों करते हैं, क्यों यहाँ पी एक्स है यहाँ क्यू एक्स है, लेकिन यहाँ थोड़ा p माइनस 1 क्यू माइनस 1 है, तो इसलिए अगर हम यहाँ एक साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड करते हैं और यहाँ एक साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड कर दिए, एक साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये बन जाएगा देखो साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स इंटू साइन पी एक्स कॉस क्यू एक्स इंटू ये कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस कॉस कैंसिल, तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स बचेगा, तो विच इज पी कॉट ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कॉस, साइन साइन कैंसिल, एक साइन बाय कॉस बचेगा क्यू टेन एक्स. ओके, ये आपका डेरिवेटिव है, इज इक्वल्स टू हम कितना लिख सकते हैं इसको, दिस इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स, और वी कैन से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो y इंटू पी कॉट एक्स माइनस क्यू टेन एक्स, तो ये आपका डेरिवेटिव निकला.
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना ही है। ओके, नोट कर लो। देन इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको नोट कर लो पहले से। अभी एफ डैश ऑफ एक्स को 0 पुट करेंगे। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स को हम पुट करेंगे 0, जो भी हमारा एज यूजुअल स्टेप्स है। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू अगर 0 हुआ तो y टाइम्स पी कॉट एक्स माइनस क्यू टेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। y को उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा? देखो x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 है। अगर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 तो साइन x क्या होगा? 0 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू होगा। cos x क्या होगा? 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू है। ये x ना तो 0 है ना तो पाई बाई 2 है, तो sin x कभी 0 नहीं होगा कि cos x भी कभी 0 नहीं होगा। अगर sin x 0 नहीं होगा, cos x 0 नहीं होगा, तो sin टू द पावर px cos टू द पावर qx ये भी कभी 0 नहीं होगा। इसलिए हम y को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा सिंपल p cot x माइनस q tan x इज इक्वल्स टू 0। तो p cot x इज इक्वल्स टू q tan x। ओके, सो इसको लिखते हैं 1 बाई टेन एक्स। 1 बाई टेन एक्स उधर जाएगा तो p बाई टेन एक्स इज इक्वल्स टू क्यू टेन एक्स। ओके, p बाई टेन एक्स इज इक्वल टू क्यू टेन एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू p बाई क्यू और टेन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ p बाई क्यू। ओके, लेकिन माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि x की जो वैल्यू है 10x हमेशा ये फर्स्ट क्वार्टर में तो पॉजिटिव हमेशा रहेगा। सो 10x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p बाय क्यू। 10x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ p बाय क्यू। ओके, तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट निकला। और x इज इक्वल्स टू अगर हम बोल सकते हैं कि 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ p बाय क्यू। 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ p बाई क्यू, ये आपका है x जो क्रिटिकल पॉइंट्स है। सो अभी हम क्या निकालेंगे कि एक्सट्रीम वैल्यूज चाहिए, बस एक ही रिजल्ट निकला तो इससे हम इसे चाहे तो डबल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ओके, डबल डेरिवेटिव करने के बाद भी हम ये हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सिंगल डेरिवेटिव थोड़ा सा इजी होगा। तो नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये 0, ये पाई बाई 2, बीच में आपका x है जिसका वैल्यू है आपका 10 इनवर्स p बाई क्यू का अंडर रूट। तो यहाँ बेसिकली 10x की जो वैल्यू है ये अंडर रूट ऑफ p बाई क्यू है। और ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रहा है, 0 टू पाई बाई 2 के बीच में ही है। कहानी 0 टू पाई बाई 2 के बीच में ही है। ओके, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर नेचर देखोगे ध्यान से, जो 10x है वो इंक्रीजिंग है। 10x की जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग है। वो इन 0 टू पाई बाई 2 मतलब 10 पहले 0 में होता है और पाई बाई 2 में इन्फिनिटी में पहुंच जाता है। मतलब 0 से इन्फिनिटी तक 10 की वैल्यू है वो इंक्रीज होता है। ओके, 10x की जो वैल्यू है 0 से पाई बाई 2 तक इंक्रीज होता है। और जो cot x की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी से 0 तक डिक्रीज होता है। ठीक है, मतलब अगर आप एक फर्स्ट हाफ में अगर कंपेयर करोगे, फर्स्ट हाफ में मतलब 45 से पहले ये सपोज सॉरी ये 0 है, ये 90 है, और 45 से पहले cot बड़ा होगा। 45 से पहले cot इज ग्रेटर देन 10 और 45 के बाद cot इज लेस देन 10। ओके, 45 से पहले cot x इज ग्रेटर देन 10x एंड इसके बाद 45 के बाद जो 10 है वो ग्रेटर देन cot हो जाता है। तो इसी तरह से कुछ होगा। देखो एट x इज इक्वल्स टू दिस पॉइंट, x इज इक्वल्स टू दिस 10 इनवर्स अंडर रूट ऑफ p बाई क्यू, p cot x और q tan x सेम है। p cot x एंड q tan x आर सेम। तो इससे पहले ऑब्वियसली cot वाला पार्ट बड़ा होगा और इससे पहले देखो cot वाला पार्ट ऑब्वियसली बड़ा होगा। मतलब अगर x की जगह तुम
x इज tan इनवर्स p by q है. If x is less than tan इनवर्स p by q, x is less than tan इनवर्स p by q, then ये x भी क्या लेस देन tan इनवर्स p by q होगा. तो जो cot x जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा h कंपेयर टू tan x. तो p cot x इज ग्रेटर देन q tan x होगा. सो ये इसका जो साइन है वो पॉजिटिव साइन है. ओके, इसका जो साइन है वो होगा पॉजिटिव होगा. और नेक्स्ट में पता है कि cot x छोटा हो जाता है, tan x बड़ा होता है. तो स्मॉल नंबर माइनस ए बिग नंबर, तो ऑब्वियसली ये माइनस होगा. तो ये प्लस से माइनस है, इसका मतलब ये क्या है, ये मैक्सिमा है. ओके, सो मैक्सिमा है. सो x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स p by q अंडर रूट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है. तो जो भी है f of x इज इक्वल्स टू f of x is equals to sin px cos qx has a maximum value. Okay, has a maximum value at x is equals to tan inverse p by q का रूट ओवर. तो एक्चुअली अगर एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू tan इनवर्स p by q पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा. ओके, सो ऑब्वियसली और tan x इज इक्वल्स टू क्या है, सॉरी अंडर रूट p बाई q का रूट ओवर है. tan x इज इक्वल्स टू p बाई q का रूट ओवर है. अगर हम ये बेसिकली रूट p बाई रूट q होगा. तो अगर हम एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे, ये आपका रूट p है, ये आपका रूट q है, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट ऑफ p प्लस q. तो साइन x क्या होगा, साइन x होगा आपका p बाय p प्लस q का रूट, और cos x क्या होगा q रूट बाय रूट q बाय रूट ओवर ऑफ p प्लस q. तो जो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्स वैल्यू विल बी, साइन x की जगह ये पुट करेंगे, cos x की जगह ये पुट करेंगे. तो f ऑफ दैट इज मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू साइन x का वैल्यू रूट p बाय p प्लस q का रूट ओवर की होल टू द पावर p, होल टू द पावर p प्लस रूट q बाय p प्लस q का रूट ओवर होल टू द पावर q. सॉरी ये इंटू है साइन px इंटू कॉस qx, कॉस की पावर qx. तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितना होगा. ये तो देखो p बाय p प्लस q होल टू द पावर p बाई 2 है, q बाय p प्लस q होल टू द पावर q बाई 2 है. ऐसे देखोगे तो ये ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है p की p बाई p प्लस q की होल पावर p बाई 2 इंटू q बाई p प्लस q होल टू q बाई 2. ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है. दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू. ओके, सो pause the video to note it down. Moving on to next question. Determine a rectangle of area 25 square meter of minimum perimeter. तो ये क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन को समझना है हमें कि एक रेक्टेंगल डिटरमाइन करना है. इसका मतलब क्या है कि रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालना है. ओके, विथ लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है. तो एरिया है 25 स्क्वायर मीटर्स. इसकी जो एरिया है वो कांस्टेंट दिया है, मतलब दे दिया है कि 25 स्क्वायर मीटर्स एरिया है. ओके, 25 स्क्वायर मीटर्स आपका एरिया है. देखो 25 स्क्वायर मीटर वाला रेक्टेंगल बहुत सारे हो सकते हैं. मतलब कितने हो सकते हैं कि मे बी उसका 5 और 5 होगा, और मे बी उसका 2 और 25 बाई 2 होगा, हो सकता है. और मे बी
सॉरी उल्टा कर दिया, ओके 25/2 और ये 2 होगा, और मैं भी ये 25/3 और 3 भी होगा। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं ऐसे, ओके ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल पॉसिबल है। ओके डोंट गो टू द साइज। बहुत सारे रेक्टेंगल पॉसिबल है जिसकी एरिया 25 स्क्वायर मीटर्स होगा। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से जितने भी ऐसे 25 देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल है जिसका एरिया 25 स्क्वायर मीटर्स है, उनमें से कौन से रेक्टेंगल का पेरीमीटर सबसे मिनिमम है, उनमें से किसका पेरीमीटर सबसे मिनिमम है, यही क्वेश्चन दिया है। ओके जिस रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर सबसे मिनिमम होगा उसका हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है, यही हमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में पहले कुछ एज्यूम करते हैं कि लेट आपका जो लेंथ है, ओके लेंथ को मानते हैं x और ब्रेथ को मानते हैं हम y। ओके तो एरिया क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू दे दिया है 25, एरिया इज इक्वल्स टू एक्स वाई लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 25 पहले से हमें दे दिया है। और हमें पेरीमीटर, ओके पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही है फॉर्मूला, सर एक्स प्लस इसके इसमें वाई यही आपका फॉर्मूला है। लेकिन देखो अब मिनिमम पेरीमीटर दिया है, जो भी चीज का मिनिमम या मैक्सिमम दिया होगा हमें उसी चीज का डेरिवेटिव निकालना है। तो बट इस केस में जो पेरीमीटर है उसका दो वेरिएबल है, एक्स और वाई के फॉर्म में है, एक्स ऐसे फॉर्म में। ये लिखने का मतलब है पेरीमीटर आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ओके डेरिवेटिव निकालने से पहले जिसका मैक्सिमम या मिनिमम या कुछ भी मैक्सिमम मिनिमम ग्रेटेस्ट लिस्ट ऐसे कुछ वर्ड दिया होगा उसी चीज का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब इस चीज का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ओके तो इसलिए हम क्या करेंगे, x को y की फॉर्म में या y को x की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए ये चीज हमें हेल्प करेगा। तो देखो x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू क्या है 25/x है, तो y की जगह 25/x लिखेंगे तो ये बन जाएगा अभी p ऑफ x विच इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 25/x। ओके नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड। ओके तो p डैश ऑफ x ये क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 1 है, प्लस इसका डेरिवेटिव कितना है -25/x²। ओके -25/x²। तो इसको थोड़ा सा हम अगर p डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू होगा कितना होगा, 2 तो कॉमन है, x² -25/x²। ये आपका डेरिवेटिव है x² -25/x²। इसको अगर हम 0 पुट करेंगे p डैश ऑफ x इक्वल अगर 0 होगा तो 2 इंटू x² -25/x² इज इक्वल्स टू 0। 2 तो नॉन जीरो है, उधर चला जाएगा, x² नीचे है, ये तो कभी 0 नहीं हो सकता तो वो भी उधर चला जाएगा। तो x² -25 है 0, तो x² इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू ±5। लेकिन -5 को हम करेंगे इग्नोर, सो x इज इक्वल टू 1 है 5, x की वैल्यू कितनी हो गई 5। ओके इसको हम दोनों तरफ से तुम कर सकते हो, मैक्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में कर सकते हो। ओके सो देखो क्या होगा, तो p डैश x ये दिया है हमें, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव में करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ओके डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये आपका p डैश x निकल गया। उसके बाद हम p डबल डैश ऑफ x देखते हैं कितना होगा। 2 तो कांस्टेंट है भाई इसका, तो नीचे है x की पावर 4, नीचे है x की पावर 4, ऊपर में क्या है सीन है, देखो ऊपर में फर्स्ट इसका डेरिवेटिव होगा जो कि 2x है,
इंटू ये चीज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 25 ऑफ x यस बाय x की पावर 4। ओके देखो 2x क्यूब 2x पे तो कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 50x बाई x की पावर 4। 50x डिवाइडेड बाय x की पावर 4 यही दिया है, इसको नोट कर लियो। ओके इसको हम मिटा देते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चंस ऑलमोस्ट। देखो अभी डबल डेरिवेटिव जो निकला वो p डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 50x बाय x की पावर 4। क्रिटिकल पॉइंट क्या था, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट चेक करके देखो ये मैक्सिमम पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव। तो p डबल डैश अब अगर 5 देखेंगे तो ये क्या 50 इंटू 5 बाय 5 का पावर 4 विच इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो दिस इज ए पॉइंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये मिनिमम पेरीमीटर वाला हो गया। तो व्हेन x is equals to 5 the perimeter is minimum। और x y है सॉरी x equals to 5 है तो y कितना है, y आपका 25 बाय 5 which is equals to also 5। तो पेरीमीटर का सॉरी रेक्टेंगल का एरिया कब मिनिमम होगा, व्हेन द लेंथ इज 5 एंड द ब्रेथ इज 5। बाकी कोई सा भी एक रेक्टेंगल उठाओ जिसकी अगर पेरीमीटर 25 है तो उसका मिनिमम पेरीमीटर इज 5 5 5 5 मतलब 20। द मिनिमम पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 20 मीटर होगा। ओके उसका लेंथ 5 और ब्रेथ भी 5। सो करना क्या है, पहले आपको देखना है कि किसका मिनिमम या मैक्सिमम किस चीज़ का निकालना है, उसी फंक्शन को डिफाइन करेंगे फर्स्ट। उसी फंक्शन में मे बी 2 और मोर वेरिएबल हो सकता है। अगर एक वेरिएबल है तो तुम डेरिवेटिव कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल नहीं है तो उसको तुम जो भी एक गिवन दिया होगा उस गिवन से हमें उस 2 वेरिएबल को हम एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ओके उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, उसके बाद मिल जाएगा हमें क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद डबल डेरिवेटिव निकालोगे, उस पॉइंट को पुट करोगे। सर बस ये हमें कैलकुलेट करना नहीं है, बस पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, बस इतना ही काम है, पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है। ओके पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा। यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते थे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर अब मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्स लिखा है सर, मैक्सिमम वॉल्यूम ये है, मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। ओके तो क्वेश्चन को समझो। पहले एक स्फीयर दिया है, उन स्फीयर में से एक उस स्फीयर का जो रेडियस है वो r दिया है। यहाँ से बहुत सारे सिलेंडर इंस्क्राइब हो सकते हैं। कुछ का शेप देखो इस टाइप का हो सकता है, मैं भी कुछ को थोड़ा ज़्यादा वर्टिकल, किसका थोड़ा हाइट ज़्यादा रेडियस कम, और भी हाइट बहुत वेट बहुत है लेकिन हाई ये बहुत कम। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेंडर कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। उन सारे सिलेंडर में से सबसे वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर कौन है, जो भी है उसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट निकालना है हमें। ओके तो यहाँ डायग्राम करना जरूरी है। पहले हमें फर्स्ट हम देखेंगे ये आपका सिलेंडर स्फीयर है। इस स्फीयर में एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड हुआ है। ये स्फीयर का जो
रेडियस है वो दिया है r। देखो इस केस में तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ थोड़ा यू हैव टू नो अबाउट इट कि स्पीयर का एरिया, सॉरी स्पीयर का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सिलेंडर का सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जो भी मेंसुरेशन की फॉर्मूलाज था यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, थोड़ा सा रिवाइज कर देना, कोई भी एक 9th या 10th की बुक उठा के थोड़ा सा देख लेना, फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज कर देना। ओके, ये आर हमें दिया है, दिस इज आवर आर, दिस इज आवर गिवन थिंग दैट आर। ओके, तो इस चीज को हम सपोज लेते हैं, ये एक भी रेडियस है और कुछ नाम भी देख सकते हैं यहाँ, ये सपोज ओ है, दिस इज ABCD, इसको हम लेते हैं एम, इस पॉइंट को लेते हैं एन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ध्यान से देखो, इस एंगल को सपोज हम बोल देते हैं थीटा। ओके, लेट दिस एंगल इज थीटा, लेट द एंगल OAB इज इक्वल्स टू थीटा। अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली AM क्या होगा, AM बाय OA इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली क्या होगा आपका, दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा, तो AM इज इक्वल्स टू OA मीन्स R, दैट इज R cos थीटा। सिमिलरली OM इज इक्वल्स टू, ये OM जो होगा वो क्या होगा, R sin थीटा, R sin थीटा, ये सब हो गया। तो अभी मैक्सिमम क्या दिया है, किसको निकालना है, मैक्सिमम दिया है वॉल्यूम, मैक्सिमम दिया है वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम क्यों मैक्सिमम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर में, पाई r²h। ओके, पाई r²h, तो h है हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब एल्टीट्यूड ऑफ द सिलेंडर, और r है रेडियस। यहाँ पे फॉर्मूला जबरदस्त ये लिख दिया हूँ क्योंकि यह स्मॉल r दे दिया है, तो ये r इज इक्वल टू ऑब्वियसली AM एक रेडियस है, AM आपका रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, AM आपका दिस इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ओके, और OM और ऑब्वियसली जो एल्टीट्यूड ऑफ द सिलेंडर है, अल्टीट्यूड है ऑब्वियसली वो कितना है, 2 टाइम्स ऑफ r, 2r sin थीटा। तो h की जगह 2r sin थीटा लिखेंगे और इसके जगह r cos थीटा लिखेंगे, तो पाई r cos थीटा का होल स्क्वायर और 2r sin थीटा। इनमें से कौन वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है देखेंगे। थीटा ऑब्वियसली वेरिएबल है, थीटा ये आपका वेरिएबल है, और जो रेडियस है वो तो एक इंस्क्राइब इन ए स्फीयर बोला है, मतलब ये स्फीयर का हर चीज कांस्टेंट है। मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, मतलब स्फीयर का सब कुछ कांस्टेंट, तो स्फीयर वाला सब कुछ कांस्टेंट, तो r टू r सब कांस्टेंट है, तो पाई कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो ये बेसिकली पाई, ये r², ये 2r3, ये है आपका cos² थीटा sin थीटा। दिस इज वॉल्यूम, आपका वेरिएबल यहाँ थीटा है, वॉल्यूम वेरिएबल क्या है, थीटा है। पाई 2r³ कांस्टेंट है, ओके, पाई एंड 2r³ ऑल आर कांस्टेंट। तो अगर हम निकालेंगे डेरिवेटिव v डैश ऑफ थीटा, तो यहाँ पाई 2r³ तो कांस्टेंट है, इस चीज का सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, क्या होगा डेरिवेटिव, cos² थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव। cos² थीटा का डेरिवेटिव फर्स्ट UV रूल यूज होगा, cos² 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू ये साइन थीटा कांस्टेंट प्लस cos² थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा कांस्टेंट, 2 पाई r³, ये आपका हो रहा है टोटल, पहले इस टर्म को लिखेंगे तो cos³ थीटा माइनस इस टर्म को लिखेंगे तो 2 sin² थीटा cos थीटा, sin² थीटा cos थीटा। ओके, सो अभी v डैश ऑफ थीटा को 0 पुट करेंगे,
तो 2πr³, यहाँ कांस्टेंट कॉमन आपका cos थीटा जा रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो पॉसिबल क्या क्या हो रहा है, ये तो उधर चला जाएगा 0, तो आइदर cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। दोनों चीज़ है, आइदर cos थीटा 0 है, नहीं तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 0 है। इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो cos थीटा अगर 0 होगा तो थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है ऑब्वियसली 90 डिग्री। तो देखो इरेज कर दिए हम, कोई बात नहीं। तो ये एंगल कभी 90 डिग्री हो सकता है क्या, ये एंगल कभी 90 डिग्री हो सकता है, नॉट पॉसिबल। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये कभी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो बाकी बचा वो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/√2। और तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1/√2। ओके, ये मैक्सिमम है कि मिनिमम में हम चेक करेंगे। तो ओके, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√2 है। और हम ऐसे भी सोच रहे हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, इतना tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। तो नाउ अभी हम ये मैक्सिमम है कि मिनिमम ही चेक करेंगे, इसके लिए हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डबल फर्स्ट सिंगल डेरिवेटिव क्या है, तो v डैश ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू है 2πr³ cos क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो v डबल डैश ऑफ थीटा क्या होगा, 2πr³ cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या है, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस 2 तो कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव ध्यान से देखो, लिख देते हैं यहाँ, साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कांस्टेंट है, प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। इस -2 को पहले से लिख दिए हैं, देखो ध्यान से, 2πr³, ये आपका है कितना हो रहा है, -3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ओके, देन ये है साइन टू -2 -4 है, ओके, -4 साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस 2 साइन क्यूब थीटा। सो 2πr³, पहले 2 साइन क्यूब थीटा, इधर cos स्क्वायर साइन, तो -7 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ओके, सो 2πr³ कॉमन लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ कितना हो रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा -7 cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपका डबल डेरिवेटिव है, 2πr³ साइन थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा -7 cos स्क्वायर थीटा। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है ऑब्वियसली, तो ये 1 होगा, ये √2 होगा, तो ये कितना होगा, √3,
तो साइन थीटा बराबर 1/√3 और कॉस थीटा बराबर √2/√3। ओके, ये दोनों चीज सिर्फ लिख देंगे। तो अभी देखो यहाँ तो v डबल डैश ऑफ थीटा की अगर बात करेंगे फिर थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, साइन इनवर्स जो भी tan इनवर्स 1/√2 निकला था, tan इनवर्स 1/√2 हुआ था हमारे पास। ओके, अगर थीटा tan इनवर्स 1/√2 है तो साइन थीटा कितना होगा, 1/√3 होगा, कॉस थीटा √2/√3 होगा। तो 2πr³ ये साइन थीटा का वैल्यू आपका 1/√3। सो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, विच इज साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1/3 माइनस 7 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 7 इंटू 2/3। ओके, सो दिस इज 2πr³ 1/√3। सो 2 माइनस 14, देखो ये 7 इंटू 2 है 14, तो माइनस 12/3 जो भी है नेगेटिव है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब इज ए मैक्सिमम। ओके, सो v इज मैक्सिमम। ओके, व्हेन v इज मैक्सिमम, v मैक्सिमम कब हो रहा है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/√2 और साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √2/√3। ओके, जब tan थीटा इज इक्वल 1/√2, साइन थीटा का वैल्यू 1/√3 और कॉस थीटा का वैल्यू √2/√3 होगा, तब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो एल्टीट्यूड क्या था, ओके देखो पहले से अगर लिखे हो, एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू था 2r sin थीटा। 2r sin थीटा इज आवर एल्टीट्यूड। ओके, पहले से लिख दिया था। यहाँ देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, और एक बार अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसी तरह का कुछ केस आ रहा था। तो ये पार्ट थीटा है, दिस इज r है, दिस इज r sin थीटा। तो एल्टीट्यूड आपका 2r sin थीटा है। तो altitude is 2r into 1/√3, that is 2r/√3. This is your answer. This is your answer. Pause the video to note it down. Okay, moving on to our next question. So that the semi-vertical angle of a cone of given slant height is tan inverse √2 when volume is maximum. देखो इस चीज में क्वेश्चन में दो चीज का सब ध्यान रखना। मैक्सिमम क्या दिया है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला को हम डेरिवेटिव निकालेंगे। और एक चीज गिवन होगा या कांस्टेंट होगा, गिवन कांस्टेंट जो भी इनडायरेक्टली दिया होगा, गिवन स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट को तुम कांस्टेंट ट्रीट करना। ओके, ट्रीट स्लैंट हाइट एज ए कांस्टेंट, और वॉल्यूम वाला चीज को हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहां सिर्फ सिंपल एक कोन दिया है, जैसे कोन दिया है जिसका स्लैंट हाइट गिवन दिया है, L इज कांस्टेंट। तो देखो L अगर कांस्टेंट गिवन स्लैंट, एक कांस्टेंट स्लैंट हाइट का बहुत सारे कोन बन सकता है। इस तरह का कोन, इस तरह का कोन, ये तो थोड़ा सा लंबा हो गया, देखो इस टाइप का कोन, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी का कोन फॉर्म हो सकता है विद गिवन स्लैंट हाइट। इसका भी स्लैंट हाइट, इसका भी स्लैंट हाइट सेम है, लेकिन दोनों का कुछ वॉल्यूम डिफरेंट होगा। ओके, तो इसी हिसाब से अगर स्लैंट हाइट कांस्टेंट होगा, तो स्लैंट हाइट अगर कांस्टेंट होगा तो जो भी सेमी वर्टिकल एंगल होगा, वो ये सेमी वर्टिकल एंगल मतलब वर्टिकल एंगल, ये टोटल वर्टिकल एंगल, सेमी ये एंगल थीटा, इसको हमें प्रूव करना है कि दिस इज tan इनवर्स √2। We have to prove that this is tan inverse √2. ओके, ये आपका हाइट है h, इसको लेते हैं हम r। ओके, सो ट्रायंगल ABC इसको देते हैं m। ओके, m देखो AC इज इक्वल टू, तो आपका L है वो कांस्टेंट दिया है, तो R इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्या होगा, L cos थीटा होगा, नो डाउट। R इज इक्वल्स टू देखो ध्यान से, फ्रॉम ट्रायंगल ये साइन थीटा, सॉरी
एल साइन थीटा होगा, क्योंकि थीटा यहाँ है, तो थीटा का ऑपोजिट साइड एल साइन थीटा, ओके, साइन थीटा। और एच क्या होगा इस केस में, एल कॉस थीटा, ओके। आर एल साइन थीटा है, एच एल कॉस थीटा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना है, वॉल्यूम विद एंगल थीटा 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये एल कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो वी ऑफ थीटा कितना हो गया 1/3 पाई एल क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका वी ऑफ थीटा है। अगर डेरिवेटिव निकालेंगे वी डैश ऑफ थीटा, तो एल कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 1/3 भी कांस्टेंट है, तो 1/3 पाई एल क्यूब, तो साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो 1/3 पाई एल क्यूब, तो कॉमन कितना जाएगा, देखो साइन थीटा, ऑब्वियसली साइन थीटा कॉमन जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर वीडियस ऑफ थीटा को हम 0 पुट करते हैं, तो 1/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये तो उधर आइदर, ये तो कांस्टेंट है, आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये थीटा इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा तो ये कोण ही नहीं होगा, देखो ये 0 होगा तो कोण होगा क्या, नॉट पॉसिबल, सो नॉट पॉसिबल, ओके। और एक केस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 और tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा √2, tan थीटा इज इक्वल्स टू √2, ओके। अगर tan थीटा √2 है तो ये कैलकुलेट तुम खुद कर लेना, तो साइन थीटा होगा √2/√3 और कॉस थीटा होगा 1/√3, ओके। ये तुम कैलकुलेट कर लेना ट्रायंगल ड्रा करके, जहाँ ये √2 है, ये 1 है, तो ये √3 होगा ऑब्वियसली, ओके। तो अभी आपका काम है डबल डेरिवेटिव निकालना, यू हैव टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू फाइंड डबल डेरिवेटिव। तो भी डबल डैश ऑफ थीटा, तो भी थीटा पहले से लिख लेते हैं। तो वी डैश ऑफ थीटा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका, इसको लिखते हैं 1/3 पाई एल क्यूब, साइन को अगर अंदर 2 साइन थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो अगर वी डबल डैश ऑफ थीटा होगा तो ये 1/3 पाई एल क्यूब, ये कांस्टेंट है, देखो ये लिखने में कोशिश करते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव है, कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखेंगे तो -2 कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ओके, इंटू साइन थीटा ये दिया है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा का क्या होगा -3 साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा का कॉस थीटा। ये डेरिवेटिव तुम थोड़ा सा ध्यान से निकालना है, हम भी निकाल दिए हैं, देखो इतना ही होगा, ओके। सो ये 2 शायद नहीं होगा,
साइन थीटा का कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 पहले से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये कोई होगा नहीं। देखो अभी देखो, तो भी डबल डेस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, मल्टीप्लाई करोगे 1/3 पाई एल क्यूब, तो ये -4 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, -4 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा +2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो 1/3 पाई एल क्यूब, तो ये क्या होगा 2 कॉस क्यूब थीटा -7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, वन थीटा इज इक्वल टू भी पुट करो, सॉरी, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा इज 1/√3 और साइन थीटा की वैल्यू अगर पुट करोगे तुम कितना √2/√3, तो ऑब्वियसली चेक करना ये भी डबल डेस ऑफ थीटा और लेस देन 0, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कॉस ये 2 सिर्फ है, ये 7 है, देखो थोड़ा सा ध्यान करना, तो ये भी डबल डेस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा लेस देन 0 when cos थीटा इज 1/√3 और tan थीटा भी लिख देते हैं, tan थीटा इज कितना है √2, ये भी डबल डेस ऑफ थीटा इज लेस देन 0, सो थीटा इज एट tan इनवर्स, थीटा का वैल्यू जो भी, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ओके, when theta is equals to, volume is maximum when theta is tan theta is equals to √2, so theta is equals to tan inverse √2, hence proved। ये बस पुट करना है cos थीटा और ये इसका वैल्यू cos थीटा कॉमन लेके पुट ही करना है, तो इसलिए इसका प्रीवियस वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम था, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, मतलब कैलकुलेट नहीं किया, बस एक ही स्टेप में कैलकुलेट हम कर सकते हैं। सो ये लिटरली सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, बहुत सिमिलर है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिलिंड्रिकल ओपन वाटर टैंक विथ सर्कुलर बेस is to be made out of 30 square meters of metal sheet. Find the dimension so that it can hold the maximum water. It can hold maximum water, मतलब अगर सब बहुत ज़्यादा पानी कंटेन कर सकता है वो सिलिंड्रिकल वाटर टैंक, इसका मतलब इसका मतलब कौन सा चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये इनडायरेक्टली दिया है वॉल्यूम इसका मैक्सिमम है, वॉल्यूम इसका मैक्सिमम वॉल्यूम, ओके, और 30 स्क्वायर मीटर्स मेटल शीट में बनना चाहिए। 30 स्क्वायर मीटर मेटल शीट में अगर बनेगा जो 30 स्क्वायर मीटर, तो क्या होगा, ओके, तो क्या होगा, देखो आपको आपके पास एक मेटल का शीट दे रखा है, सपोज ये मेटल का शीट है, यहाँ से तुम्हें एक सिलेंडर फॉर्म करना है, तो इसको अगर तुम इस सर्कल टाइप का बनाओगे, ओके, इसको तुम जैसे सर्कल के फॉर्म में, सॉरी सिलेंडर के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे, तो ये जो भी मेटल शीट का एरिया और सिलेंडर का सरफेस एरिया वो सेम होगा, लेकिन इस केस में मेटल शीट है, इस मेटल शीट को कुछ पर्सन इस बेस पे भी लगाओगे, बेस पे भी, सो ये जो 30 स्क्वायर मीटर है वो है सरफेस एरिया, ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके, ये 30 है विदाउट टॉप, क्योंकि ओपन है, ओपन वाटर टैंक दिया है इसलिए विदाउट टॉप,
तो इसलिए विदाउट टॉप मतलब क्या होगा, एक लेटरल सरफेस एरिया, एक देखो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया और इसको कहते हैं कॉर्प सरफेस एरिया, ये भी कहा जाता है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला है 2πr/h। ओके, और टोटल सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला क्या है, 2πr/h प्लस πr²। मतलब एक साइड दिया, एक ओपन दिया होगा, मतलब एक 2πr/h और एक सर्कल का एरिया दैट इज πr²। तो इसका जो एरिया 2πr/h प्लस πr² इज इक्वल टू 30, ये चीज हमें गिवन दिया है। ओके, 2πr/h प्लस πr² इज इक्वल टू 30, ये हमें गिवन दिया है। और वॉल्यूम तो हमें मैक्सिमम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज πr²h। ओके, वॉल्यूम है πr²h, तो πr²h। यहाँ कितने वेरिएबल है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, आर भी और एच भी दोनों वेरिएबल हैं। मैं पता नहीं क्या आर होगा क्या एच होगा। ओके, वी डोंट नो। सो इसी इक्वेशन से आर और एच, मतलब इसी इक्वेशन की मदद से हम इसको, ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला देखो ध्यान से, क्या हो रहा है फॉर्मूला कि 2πr/h इज इक्वल टू 30, सॉरी लिख देता हूँ और एक बार। ओके, 2πr/h प्लस πr² इज इक्वल टू 30 दिया है। सो 2πr/h इज इक्वल टू 30 माइनस πr² और h इज इक्वल टू 30 माइनस πr², 30 माइनस πr² बाय 2πr। ये आपका h दिया है। तो वॉल्यूम को अभी हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू h की जगह ये लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू तो πr² दिया है, तो v ओनली r रहेगा जब πr², h की जगह लिखेंगे 30 माइनस πr² बाई 2πr। ओके, सो पाई गेट कैंसिल, एक r के साथ कैंसिल होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू स्टिल है आपका 30r, देखो ये r इंटू 30 माइनस πr² है एंड दैट इज इक्वल्स टू 30r। तो यहाँ लिखते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या है, 30r माइनस πr³, 30r माइनस πr³। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, तो अभी हम डेरिवेटिव अगर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, जो भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, यहाँ कांस्टेंट बाकी सब कांस्टेंट है, पाई 30 सिर्फ r भी, तो वेरिएबल इसका डेरिवेटिव 30 है, इसका डेरिवेटिव 3πr²। ओके, एक का 30 एक का 3πr²। तो ये अगर 0 होगा तो क्या होगा भाई, 0 होगा तो 30 माइनस 3πr² 0 है, तो 30 इज इक्वल्स टू 3πr² है, तो πr² इज इक्वल्स टू है 10 और r इज इक्वल्स टू है, सॉरी r² इज इक्वल्स टू 10/π और r इज इक्वल्स टू √10/π, √10/π। अगर v डबल डेस ऑफ r निकालेंगे, इसकी डेरिवेटिव करेंगे, तो ये 0 माइनस 6πr, तो ऑब्वियसली ये -6πr है, ये -6πr है, तो ये नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो v इज मैक्सिमम। ओके, नेगेटिव है मतलब r इज इक्वल टू ये भी होगा तब भी ये नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव है, तो इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। नेगेटिव है, सो v इज मैक्सिमम when so v is maximum when r is equals to √10/π, √10/π।
तो h क्या होगा, हम तो इरेज कर दिए, क्या लिखा था, ठीक है देखते हैं, याद करते हैं कि पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू आपका था 30। सो एच इज इक्वल टू बेसिकली 30 माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर था, आर की जगह हम ये पुट करेंगे तो 30 माइनस पाई इंटू इसका स्क्वायर ऑब्वियसली 10 बाय पाई होगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू 10 पाई अंडर रूट, तो पाई पाई कैंसिल, ये होगा 20, सॉरी हाँ 20, ओके, ये होगा आपका 20 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ 10 बाय पाई, 2 10 जा 20। तो ये बेसिकली क्या है, देखो ये एक, देखो ये 10 ये पाई है, तो इसको ये पाई अगर ऊपर जाएगा तो 10 बाय पाई हम बोल सकते हैं, 10 बाय पाई बाय अंडर रूट ऑफ 10 बाय पाई इज इक्वल्स टू 10 बाय पाई अंडर रूट। तो वॉल्यूम कब मैक्सिमम होगा, व्हेन r इज इक्वल्स टू 10 बाय पाई का रूट, h इज इक्वल टू ऑल्सो 10 बाय पाई का रूट। तो ये आपका डायमेंशंस है, these are the dimension of the dimension of the cylinder when the volume is maximum. So that's it for today's class. In this class we discussed about few word problems of maxima and minima. The next also we are going to discuss some more problem of maxima and minima. So bye bye, take care, see you in the next class.